हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम। और एक द्वंद्व चल रहा है कि दिमाग में कि सेल्फ स्टडी से करूं या कोचिंग से करूं। तो इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। पहला कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ यूपीएससी सीसेट, वो देखना समझना है ध्यान से कि क्या नेचर है। फिर की फैक्टर टू डिसाइड बिटवीन कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और हु कैन प्रिपेयर सी सेट थ्रू सेल्फ स्टडी, कि सेल्फ स्टडी से कौन प्रिपेयर कर सकता है, सी कोचिंग से कौन, किसको कोचिंग लेनी चाहिए, दोनों के लिए प्लान क्या होना चाहिए और दोनों के लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो हर एक सवाल का जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। बट एक रिक्वेस्ट है, हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल गाइड बुक बनाई है यूपीएससी सी सेट की। इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस के अलावा पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ एक टॉपिक वाइज एनालिसिस, किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए सब्जेक्ट वाइज, और साथ में आपको बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी सोर्सेज वो सब भी मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूपीएससी सी सेट। ठीक है। कहने को एक पेपर होता है, ऑफलाइन मोड पे होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 33%। जो ये 80 क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पैटर्न कि क्या पैटर्न होता है। ठीक है। बट इसका नेचर समझो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, किसका होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसीलिए स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन को डिले करते हैं, जीएस को प्रायोरिटाइज करते हैं, सीसेट को इग्नोर करते हैं। जीएस को प्रायोरिटाइज करना कोई वो नहीं है कि गलत काम कर रहे हो, आप करना चाहिए। बट आप सोच के देखो कि अगर आप एक बार सीसेट में फेल हो गए ना, तो पूरा एंटायर अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। आप ये मत सोचो कि सीसेट अकेला आपको सिलेक्शन दिलवा देगा, नहीं। लेकिन सीसेट अकेला आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी मिथ है क्वालिफाई को लेकर के आपके दिमाग में, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, बट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, एक ट्रैप है एग्जाम का कि लंबे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती हैं, टाइम कंज्यूमिंग अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, क्लोज और कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं, मोर लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यस, ये सब होता है और यही तो नेचर है ना भाई, यही तो चीज समझनी है आपको। दूसरा, कुछ बच्चों के दिमाग में, जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। जो नॉन इंजीनियर है उनको डर लगता है, वो अवॉइड करते हैं। सीसेट एक स्किल बेस्ड एग्जाम है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, लिमिटेड नॉलेज भी चलेगी, बट स्किल थोड़ी सी आपके अंदर होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे पिक करना है, कितना टाइम देना है, ये सब चीजें। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये आप दिमाग में डाल लो। ठीक है भाई, ये चीजें अगर आपको होगी उसके बाद आपको आगे क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा की फैक्टर, कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। इसमें जो की फैक्टर है, मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में आते हो। पहला तो एकेडमिक बैकग्राउंड। अब आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, एक बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो फिर भी उसका जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्किल है वो अच्छी मिलेंगी। समझ रहे हो ना, पढ़ा हुआ होगा, फैमिलियर होगा वो उसके साथ एटलीस्ट। एक जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का बच्चा है वो इतना फैमिलियर नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज आप सबसे पहले ध्यान रखें कि क्या आप एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की स्किल के साथ फैमिलियर है या नहीं है। आप किस कैटेगरी में आते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, बट ये बड़ा मैटर करता है। दूसरा, टाइम की अवेलेबिलिटी और डिसिप्लिन। टाइम आपके पास कितना है? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप सीसेट को 7-8 महीने दे पाए, या 2-3 महीने ही है आपके पास, या एक ही महीना है आपके पास? क्या आप डिसिप्लिन्ड वे में कर सकते हो? कि क्या आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है कोई, कि मैं 3-4-5 घंटे बैठ सकता हूं बिना किसी अ, उसके डिस्टरबेंस के? ये सब चीजें भी डिपेंड करती है। आपकी प्रीवियस सी सेट की परफॉर्मेंस कैसी है? नॉर्मली बच्चा मल्टीपल अटेम्प्ट देता है, तो पिछले वाले का रिजल्ट क्या रहा, क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए?
ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर है, इन्हीं के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे आगे कि किसको कोचिंग करनी चाहिए और किसको सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहले, हु कैन प्रिपेयर सी सेट थ्रू सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी से कौन कौन कर सकता है? पहला, एस्पिरेंट विद स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, जो नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो, लॉजिक्स के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ कंफर्टेबल है, जिसका बेस थोड़ा ठीक है, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपका जो प्रायर एक्सपोजर है वो एप्टीट्यूड बेस्ड और कॉम्पिटेटिव टेस्ट का है, तो एक हाईली चांसेस है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप ऑलरेडी सी सेट को क्लियर करके बैठे हो, आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप सी सेट को सेल्फ सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाईली डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ मोटिवेट माफ करिएगा, तबीयत थोड़ी खराब है। ठीक है, आप बिना किसी एक्सटर्नल मॉनिटरिंग के किसी स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो। अगर आप में ये गुण है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप एस्पिरेंट विद लिमिटेड टाइम बट क्लियर स्ट्रेटेजी। टाइम तो लिमिटेड है, आपको भी पता है कम टाइम बचा है, बट स्ट्रेटेजी क्लियर है कि ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये सब क्लियर है। ओनली ऑन वीक एरियाज पे आप काम कर सकते हो, फुल लेंथ कोचिंग की बजाय। ठीक है, तो अगर आप में ये गुण है, इसमें से मोस्टली चीजें आपके अंदर हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, हु शुड कंसीडर सी सेट कोचिंग? कोचिंग किसको लेनी चाहिए? पहला, जिनका मैथमेटिकल फाउंडेशन वीक है, जिनको नंबर्स के साथ, परसेंटेज रेशियो के साथ बड़ी दिक्कत आती है, फियर है, एंजाइटी है मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में, उनको कोचिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, जिनका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, ठीक है, लिमिटेड एक्सपोजर टू एप्टीट्यूड, ये मैं नहीं कह रहा कि सबका एक जैसा होता है, मे भी हो सकता है आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बावजूद भी एप्टीट्यूड अच्छा हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट अगर आप लेस फेमिलियर हैं क्वांट और रीजनिंग के साथ, तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। एस्पिरेंट हु फेल्ड सी सेट अर्लियर, अगर आपका पास्ट रिकॉर्ड खराब रहा है, यानी कि यार आप 2-3 अटेम्प्ट हो गए, सी सेट ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो ले लो ना भाई, अपनी कमियों को दूर नहीं करोगे तब तक कैसे होगा, तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। एस्पिरेंट हु स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निक्स ही नहीं है आपके पास, तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, एस्पिरेंट हु नीड एक्सटर्नल डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर, नहीं कर पाते हो, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, फिक्स शेड्यूल नहीं है, गाइडेड टारगेट्स नहीं है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो परफॉर्म बेटर विद फिक्स शेड्यूल और गाइडेड टारगेट, तो आप कोचिंग ले सकते हो। ठीक है, आप कोई, मैं कोई किसी चीज के पक्ष में नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए। आप सेल्फ स्टडी से करें, आप कोचिंग से करें, लेकिन ये ना हो कि 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, हर बार सी सेट की वजह से रह रहे हैं, तो फिर बेवकूफ़ी होगी वो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को चाहे सेल्फ स्टडी से ठीक करें या कोचिंग से करें, पर करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको प्लान भी दे दिया है, ये प्लान है कोचिंग वालों के लिए, प्लान फॉर बोथ सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग। तो पहले 4 वीक आपको अपना फाउंडेशन बिल्डिंग पे फोकस करना है, जितनी भी लाइव या रिकॉर्डेड क्लास है सीक्वेंस में उनको अटेंड करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें, रिवाइज करें क्लास नोट्स को सेम डे पे, और एक नोटबुक बना ले जिसमें कंसेप्ट, स्टैंडर्ड अप्रोच, जो भी कॉमन मिस्टेक है उनको लिखें। तो पहले एक एक महीना पहला पूरा फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अगले अगले महीने में आपको सोल क्लास लेवल होमवर्क क्वेश्चन रेगुलरली, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करके इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों मंथ मर्ज भी हो जाएंगे कि एक टॉपिक किया, उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी, तब आगे बढ़े। ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करना है, किनको अटेम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। फिर अगले अगले वीक, सॉरी अगले मंथ, यानी वीक 9 से 12 पे फुल एंड टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रॉपरली एनालाइज करो रॉन्ग क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग, रिवाइज वीक टॉपिक रिपीटेडली। ठीक है, तो ये प्लान आपके लिए होना चाहिए, जो कोचिंग करे उनके लिए 3 महीने, और जो सेल्फ स्टडी करे, पहला वीक, 1 वीक लगेगा आपको पूरा सिलेबस को मैप करने में, रिसोर्स को सेलेक्ट करने में,
क्लियरली अंडरस्टैंड सीसेट सिलेबस, वेटेज, स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज, लिमिटेड और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। प्रॉपरली देखें भाई पहले, फिर अपने कंसेप्ट के स्ट्रेंथन पे ध्यान दें अगले 4 वीक। स्टडी वन टॉपिक एट अ टाइम, ठीक है। कोर फॉर्मूलाज पे, लॉजिकल अप्रोच पे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, मल्टीपल रिसोर्सेज को अवॉइड करें। फिर उसके बाद बढ़िया से प्रैक्टिस करें, फिर मॉक टेस्ट दें और उनका प्रॉपर एनालिसिस करें। तो ये यहाँ पे 1 वीक फालतू इसलिए लगेगा क्योंकि आपको अपने सोर्सेज वगैरह को देखना है। यहाँ तो कोचिंग में तो दिए ही होंगे ना सारी चीजें, ठीक है। चलो, उसके बाद रिसोर्सेज फॉर बोथ सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग। क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए? अब सेल्फ स्टडी के लिए बताऊं सबसे पहले सोर्सेज पीवाईक्यू। हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, ठीक है। 2019 से लेकर के 2025 तक के सोल्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है वो जाकर के पहले वेबसाइट से ये पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो, ठीक है। और दूसरा, ये आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है हमारा इसी चैनल पे, एडुटैप यूपीएससी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप अभी देख रहे हो वीडियो। इस पे ये देखो, ये 2011 से 2014 तक के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सारे मैथ के, रीजनिंग के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सोल्व करवा रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 2025 का अलग से आपको यहाँ मिल जाएगा। ये 2025 का डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ये अलग से मिल जाएगा। तो 2025 तक के हो गए भाई सारे, ठीक है। तो फ्री चैनल है हमारा यूपीएससी, एडुटैप यूपीएससी। ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि यहाँ पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। एक तो इनको फॉलो कर लो, ठीक है। और ये इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, ये एक मैथ की प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, ठीक है। और ये कंप्लीट कवरेज अलग से, अगर आप चाहो तो या तो ये 3 देख लो अलग अलग, ये 3 प्लेलिस्ट नहीं खोलनी तो ये एक ही खोल लो अकेली, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है भाई। इसके अलावा किसी को बुक्स लेनी है तो ये क्वांट की बुक है, ये रीजनिंग, सॉरी ये भी क्वांट है, ये रीजनिंग और ये इंग्लिश। लेकिन ये ध्यान रखना, बुक्स में दिक्कत है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अपडेटेड नहीं है, यूपीएससी का लेवल नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हद से ज़्यादा। तो आप यूट्यूब वीडियोस देखें, पीवाईक्यू देखें और फिर टेस्ट सीरीज ले लें, हमारी ले लें इसी चैनल, मैं अभी बता दूंगा कहाँ मिलेगी। दूसरा, अगर किसी को इन सब चीज़ों से नहीं करना है तो आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में आ जाओ। इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे एक टॉपिक के पहले कंसेप्ट होंगे, फिर उस पर पीवाईक्यू की पीडीएफ होगी टॉपिक वाइज, फिर लाइव प्रैक्टिस टेस्ट होंगे भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला, ऐसे कवर्ड है। और इसमें लाइव क्लासेज भी शुरू हो रही है, ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। 11 बजे से सुबह 1 बजे तक, 11 AM से 1 PM तक इनका टाइम होता है। इनके नोट्स भी मिलते हैं, इनके नहीं मिलेंगे। तो ये लाइव क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे आप। और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी है, कंप्लीट पीवाईक्यू भी है, मेंटरशिप भी है, सब कुछ है। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसको ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। कैसे करनी है? जैसे सिंपली गूगल पे जाओगे, ठीक है, गूगल पे जाके आपको edutap.in टाइप करना है, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में आ जाओ, और कोर्सेज में आके यहाँ सीसेट कोर्सेज में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ सीसेट कोर्सेज पे आके आप देखोगे नीचे, तो आपको 2 कोर्सेज दिखेंगे। एक हमारा जो यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है, थोड़ा इंटरनेट इश्यू है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक मास्टर कोर्स है और एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, तो आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले ही जानता हूँ थोड़ा सा इश्यू है इंटरनेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे ऑफिस में इंटरनेट का इशू है, प्लीज़ माफ़ करिएगा मुझे, ठीक है। तो आप जा कर के ज्वाइन कर लेना प्लीज़, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जो मैंने बताया यूट्यूब के थ्रू, सॉरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर लो, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लगातार जुड़े रहना, आपके साथ बहुत सारी डिस्कशन वीडियो इसी तरह की आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।